हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कवर कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन के एडिशनल क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे सर? चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन के एडिशनल क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। और आज हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 26। ये क्या अपने पास एडिशनल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस पर्पज के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 22 तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो क्या कर सकते हो आप लोग, कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और भाई साहब एक काम जरूर करना है, क्या कि चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमें क्या प्रिपेयर करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। सबसे पहला क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सर ये तो हमारी रग रग में बस गया कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे हमारे पास, कैश एंड कैपिटल। जी सर। पर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज कर लिए क्रेडिट में, तो सर दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, गुड्स कह लो या फिर स्टॉक का अकाउंट कह लो। और दूसरा कौन सा सर? गुड्स परचेज के क्रेडिट में, जिससे हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं उसको बोलते हैं हम सी फॉर क्रेडिटर। जी सर। उसके बाद पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। ये जो हमने 18,000 के गुड्स परचेज किए ना क्रेडिट में, इनको पेमेंट कितने की कर दी हमने? 17,500 की। तो सर हमारे पास से कैश गया, कैश गया। जी सर। हमारा क्रेडिटर खत्म हो गया। जी सर। लेकिन ना कुछ बेनिफिट हो गया, 18,000 वाले क्रेडिटर को हमने सिर्फ 17,500 में सेटलमेंट कर दिया, तो 500 का जो बेनिफिट आया सर वो कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। परचेज द मशीनरी फॉर कैश। तो सर जी कैश गया, मशीनरी आई। सर जी एसेट आ गया, एसेट, कैश गया, मशीनरी आया। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे? एक अकाउंट को एक बार रखेंगे, बाकी उसको हटा देंगे। तो कैश एक बार रखा, बाकी कैश जहां पे भी आया हमने हटा दिया। कैपिटल को एक बार रखा, जहां पे भी आया हमने हटा दिया। स्टॉक को हमने एक बार रखा, उसके अलावा जहां पे भी स्टॉक आया उसको हम हटा देंगे, स्टॉक है ही नहीं और कहीं। क्रेडिटर एक बार आया, हमने उसको हटा दिया और मशीनरी को एक बार रख लिया। ये हो गए। जी सर। तो अपने पास एसेट्स में क्या क्या आ गया? कैश, स्टॉक एंड मशीनरी। और लायबिलिटी में क्या है अपने पास? क्रेडिटर और एक अपने पास कैपिटल। तो करना स्टार्ट करें क्वेश्चन को। जी सर। देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन क्वेश्चन को ना, तो ज्यादा अब दिमाग लगाना मत कि सर बिल्कुल जीरो से समझाओ। ऑलरेडी हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ये एडिशनल क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए। ये अकाउंटिंग इक्वेशन। जी सर। हमने लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन, बिल्कुल लिखा। अब हम क्या लिखेंगे ब्लू पेन से सर? यहाँ पे सीरियल नंबर। उसके बाद सर हम क्या लिखते हैं? ट्रांजेक्शंस। उसके बाद हम क्या लिखते हैं सर? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जी सर इतना आ गया। अब एसेट्स में क्या क्या आएगा अपने पास? एसेट्स में क्या क्या? कैश, स्टॉक एंड मशीनरी। कैश, स्टॉक एंड मशीनरी। कैश, स्टॉक एंड मशीनरी। सर लायबिलिटी में क्या है अपने पास? सर लायबिलिटी में अपने पास है क्रेडिटर एंड, और लास्ट में क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। क्रेडिटर एंड कैपिटल आ जाएगा। इतना लिख लिया? जी सर इतना लिख लिया। अब रेड पेन उठाओ, लाइन लगाओ। रेड पेन से लाइन लगा रहे थे ना हम? हाँ जी। देखो जैसे हमने पहले लिखा ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। तो हमने रेड पेन से लाइन लगाई सर। ये कैसी लाइन है? रेड पेन से सर हमने लाइन लगाई। ये अपने पास फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही फॉर्मेट बना रहे थे हम, बिल्कुल सर यही फॉर्मेट हम वहां पे बना रहे थे। चलो करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन उठाएंगे। ट्रांजेक्शन नंबर एक क्या बोल रहे हैं? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो सर जी कितना कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया हमने? सर जी 70,000 का कैश लगाया हमने। तो कैश बढ़ जाएगा 70,000 से और कैपिटल बढ़ जाएगा कितने से सर? 70,000 से। और बाकी सब में हम क्या लिख लेंगे सर? 0 0 लिख लेंगे। 0 0 0। सर अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, व्हाइट पेन से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? हम इक्वेशन लिखेंगे। कितना आ जाएगा सर? ये 70,000 कैश आया, स्टॉक में कुछ नहीं है, मशीनरी में कुछ नहीं है, क्रेडिटर में कुछ नहीं है, और सर कैपिटल में कितना अपने पास? 70,000 है सर कैपिटल के अंदर। जी सर बिल्कुल है। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन लिखेंगे अब। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या आ जाएगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। देखो ऑलरेडी क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो इतना कुछ खास मेहनत बचती नहीं है, समझाने का तो पोर्शन बचता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व कराने का पार्ट बच जाता है एडिशनल क्वेश्चंस के अंदर। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज कर लिए। कैसे परचेज कर लिए? क्रेडिट में। कितने के परचेज कर लिए? 18,000 के। तो सर क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे हमारे पास 18,000 से, और साथ में हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा सर 18,000 से।
ये दोनों कितने से बढ़ जाएंगे सर 18,000 से, और 18,000 से हमारे पास ये इंक्रीज हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, लाइन लगा के हम क्या लिखेंगे सर, हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे सर यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन सर कितने की आ जाएगा, ये कैश के अंदर कोई चेंज नहीं आया इस ट्रांजेक्शन की वजह से, स्टॉक हमारा 18,000 का हो गया सर, कितने का 18,000 का, प्लस मशीनरी अभी तक है नहीं अपने पास, क्रेडिटर्स 18,000 के, और सर कैपिटल कितने की 70,000 की। जी सर। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। हमने पेमेंट कर दी क्रेडिटर को, कैसे, फुल सेटलमेंट में कर दिया। अब हमने पेमेंट कितनी की, हमारे पास से कैश कितने का गया है सर 17,500 का। ये दो ट्रांजेक्शन हो चुकी, इनको हटा लो, ठीक है। अब हमारे पास से कैश कितने का गया सर 17,500 का हमारे पास से कैश गया, तो कैश कितना कम कर लेंगे हम, 17,500 का हम कैश कम कर लेंगे। अब क्रेडिटर की अमाउंट कितनी थी सर, 18,000 का क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर को कितने से कम कर लेंगे, 18,000 से। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है हमने फुल सेटलमेंट कर दिया। हमने क्या बोल दिया, अपने 17,500 17,500 पकड़ो, अब हम आपको कोई भी अमाउंट इससे ऊपर पे नहीं करेंगे, और उसके ऊपर क्रेडिटर एग्री हो गया, ठीक है सर, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कितने का फायदा हो गया, 18,000 की पेमेंट करनी थी, 17,500 में हमने पेमेंट कर दी, तो फायदा कितने का आ गया सर, 500 रुपए का फायदा हो गया। तो ये फायदा किसका होता है सर, ओनर मालिक कैपिटल में जाएगा ये। जी सर, चलो इतना हुआ, जी सर इतना हो गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। तो सर माइनस करेंगे, कितना आएगा 70,000 माइनस 17,500, सर कितना बैलेंस बचेगा 52,500 का, प्लस स्टॉक की वैल्यू कितना सर 18,000 का। सर मशीनरी 0 इज इक्वल टू क्रेडिटर 0 सर, और कैपिटल की वैल्यू कितना हो जाएगा 70,500 रुपए। आया समझ में, जी सर इतना आया। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या बोला, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। एसेट आ गया सर जी, एसेट कितने की मशीनरी खरीद ली सर 20,000 की, तो कैश कितना कम हो जाएगा सर 20,000 से, और सर मशीनरी कितने से बढ़ जाएगा सर 20,000 से मशीनरी बढ़ जाएगा। बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर। टोटल करो और यहाँ पे लिख लो अपने पास क्या होगी, अपने पास ये फाइनल इक्वेशन होगी। क्या हो गया सर, ये फाइनल इक्वेशन हो गई है। तो कितना आ जाएगा 32,500 कैश, 18,000 का स्टॉक और 20,000 की मशीनरी, साथ में क्रेडिटर्स का कुछ बचा नहीं, और कैपिटल कितना है 70,500 रुपए का। मैच करें, जी सर। कैश 32,500, स्टॉक 18,000, मशीनरी 20,000, क्रेडिटर्स 0 एंड कैपिटल 70,500। ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 23 का। नाउ अब हम देखेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। आया समझ में, जी सर बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बेहद आसान क्वेश्चन था सर, इससे आसान क्वेश्चन तो क्या ही होगा। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, दो क्वेश्चन तो छोटे छोटे, उसके बाद जो दो क्वेश्चन है वो बड़े, उनमें टाइम लगेगा, 1 घंटे में हो जाएगी हमारी वीडियो आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। वही सेम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने। सबसे पहले क्या बोला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड द गुड्स। तो हमारे पास कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट करेंगे सर, कैश का अकाउंट, कैश आया है सर जी, गुड्स आया तो स्टॉक का अकाउंट इफेक्ट करेगा, और सर अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा सर, कैपिटल का अकाउंट इफेक्ट करेगा। तो कौन से 2-3 अकाउंट इफेक्ट हो जाएंगे अपने पास, कैश, स्टॉक एंड कैपिटल। जी सर। उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। तो सर कैश में गुड्स खरीदेंगे तो कैश कम हो जाएगा, क्रेडिट में खरीदेंगे तो सर हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, और क्रेडिटर्स का नाम क्या अपने पास, करंट। ठीक है सर। और सर साथ में हमने क्या किया, गुड्स परचेज किए, कैश में भी क्रेडिट में भी, तो सर हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर, कैश गया, क्रेडिटर बढ़े, स्टॉक बढ़ा। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वाज सोल्ड फॉर 55,000 फॉर कैश। क्या आएगा अपने पास, गुड्स बेच दिए तो सर जी स्टॉक कम हो गया। जी सर। कैश में बेच दिए सर जी, कैश आ गया, 40,000 के गुड्स 55,000 में बेच दिए, तो सर जी क्या हुआ, क्या हुआ सर जी, क्या हुआ सर जी, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां जाता है अपने पास, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है सर। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, सर जी कैश गया और कैपिटल गई, पर्सनल यूज मालिक का है, हमें क्या मतलब है सर, कैपिटल कम हो जाएगी। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग सर जी 2 इफेक्ट होते थे। सबसे पहले तो हम अपनी कैपिटल को कम करेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या सर, रेंट पे करना था, पे नहीं किया, उस गरीब को हमने पे नहीं किया। ठीक है। कैपिटल अपनी क्या हो गई, कम हो गई। कैपिटल क्या होगी सर अपने पास, कम होगी। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा सर, एक नया अकाउंट खोल लेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से, या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, जो कि अपनी क्या हो जाएगी सर, लायबिलिटी हो जाएगी। आया समझ में, जी सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक बार इन क्वेश्चन को ना मैं एक जगह कर लेता हूं एक बार।
चलो ठीक है, हो गया जी सर। अब हमने इफेक्ट देख लिया कि कौन सा अकाउंट क्या क्या इफेक्ट करेगा। जी सर देख लिया। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट है अपने पास? कैश का अकाउंट। इसके अलावा जहां पे भी कैश आया उठा के काट दो। इसके अलावा कैश जहां पे भी आया उठा के काट दो। काट दिया सर। कैश के बाद क्या आ जाएगा सर अपने पास? कौन सा अकाउंट आ जाएगा? स्टॉक का अकाउंट। इसके अलावा जहां पे भी स्टॉक आ रहा है एक बार रखेंगे बाकी हटा देंगे, एक बार रखेंगे बाकी हटा देंगे। स्टॉक हमने हटा दिया सर। कैपिटल को एक बार रखेंगे बाकी हटा देंगे, कैपिटल को एक बार रखेंगे सर बाकी हटा देंगे। जी सर। कैपिटल के बाद सर हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स को सर एक बार रखेंगे बाकी हटा देंगे। क्रेडिटर सर आया ही एक बार है। और सर अपने पास एक अकाउंट बच जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग। कितने अकाउंट बच गए सर जी अपने पास? देखो, एक तो कैश, एक स्टॉक, ये तो दो तो हो गए एसेट। कैश स्टॉक दो तो हो गए अपने पास एसेट। उसके अलावा लायबिलिटी में क्या आ गया? लायबिलिटी में आ गया एक तो क्रेडिटर आ गया, आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, और क्या आ जाएगा अपने पास? कैपिटल। टोटल 5 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने। करें स्टार्ट क्वेश्चन को करना। जी सर करो। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम क्वेश्चन के अंदर? अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो 5-6 ट्रांजैक्शन तक तो आ जाती है एक पेज में, लेकिन उससे जब ज्यादा होती है तो दिक्कत आती है, फिर सोचना पड़ता है कि कैसे करें। सीरियल नंबर, उसके बाद अपने पास क्या आएगा? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के बाद हम क्या लिखते हैं? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सिर्फ दो ही एसेट है और लायबिलिटी ज्यादा है, तो मैंने एसेट्स वाला कॉलम इस बार छोटा कर लिया थोड़ा सा। जी सर। एसेट्स में क्या क्या अपने पास? कैश एंड स्टॉक। एसेट्स में क्या क्या अपने पास? कैश एंड स्टॉक। उसके अलावा लायबिलिटीज में क्या क्या अपने पास? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको कंप्लीट लिखना है, और एक अकाउंट क्या आ जाएगा अपने पास? कैपिटल का अकाउंट आ जाएगा। आया समझ में? जी सर आया समझ में। लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे यहां पे अब फॉर्मेट की अपने पास। ये अपने पास फॉर्मेट हो गया। करना स्टार्ट करें। जी सर करो, स्टार्ट करो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर ए लिखा हुआ है, एबीसीडी लिखा हुआ है तो एबीसीडी लिख लो। मैंने शायद लास्ट वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 लिख दिया, एबीसीडी लिख लेना भाई वहां पे। ए कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे इससे। फर्स्ट क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, विद कैश एंड गुड्स। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश एंड गुड्स से। तो कैश कितना लगाया सर जी? हमने 50,000 का हमने कैश लगाया। और सर जी गुड्स कितने के लगा दिए? बिजनेस में हमने 30,000 के हमने गुड्स लगा दिए। तो सर 50 प्लस 30 80,000 की टोटल क्या हो जाएगी अपने पास? कैपिटल हो जाएगी। सर कितनी कैपिटल होगी अपने पास? 80,000 की अपने पास कैपिटल हो गई। तो सर जी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। अब हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। इन दोनों के अंदर कोई अमाउंट नहीं है तो जीरो लिख लिया हमने। लिखा यहाँ पे इक्वेशन। कितना आ गया सर? 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 80,000। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा ट्रांजैक्शन नंबर बी? परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज कर लिए कैश में भी क्रेडिट में भी। कितने के कैश में गुड्स परचेज किया हमने? 30,000 में। तो सर जी कैश कितना कम हो जाएगा? 30,000 से, और गुड्स कितने से बढ़ जाएंगे सर? 30,000 से। दूसरी बात, हमने गुड्स परचेज कर लिए क्रेडिट में। सर हमारे पास गुड्स तो बढ़ गए 20,000 से, और साथ में सर हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे कितने से? 20,000 से। तो सर अलग अलग एंट्री अगर हम दिखाना चाहे तो ऐसे दिखाएंगे, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या करते हैं सर? कंबाइन एंट्री शो करते, इकट्ठी ही एंट्री दिखाते हैं। तो 30 प्लस 20 सर कितना आ जाएगा? 50,000, और क्रेडिटर्स को यहां सामने लिख लो 20,000 रुपीज। क्रेडिटर का नाम क्या अपने पास? करण। जी सर इतना हो गया। लाइन लगाओ। अब हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना आ जाएगा? 50 माइनस 30 सर जी 20,000 प्लस 50 प्लस 30 सर कितना आ जाएगा? 80,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स कितना? 20,000 रेंट प्लस सर जी कैपिटल कितना? 80,000। इतना आया जी सर, इतना आ गया। उसके बाद नाउ ट्रांजैक्शन नंबर सी। ट्रांजैक्शन नंबर सी, आगे देखो क्या करना है हमें। थर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर बोल रहा है अपने पास, हमने गुड्स कोस्ट किए थे, जो हमारे पास गुड्स थे ना कॉस्ट प्राइस 40,000 के, वो हमने सेल कर दिए सर कितने में? 55,000 पे हमने उसको सेल कर दिया। 40,000 के गुड्स को सेल कर दिया 55,000 में। लिखेंगे गुड्स कोस्टिंग 40,000, कोस्टिंग रुपीज 40,000 सोल्ड फॉर रुपीज 55,000, सोल्ड फॉर रुपीज 55,000 फॉर कैश। कैश में बेच दिया तो सर कैश आएगा। सर जी कैश में बेच दिया तो हमारे पास कैश आएगा। कितना कैश आया? कितने में सेल किया सर? सेल्स प्राइस है सर 55,000 का। गुड्स कितने के कम हुए सर? कॉस्ट प्राइस पे हम अपने गुड्स को कम करते कितने से सर? 40,000। तो सर प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000 के गुड्स 55,000 में सेल करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ गया सर? 15,000 का प्रॉफिट आ गया। कैसे आया? 55,000 माइनस 40,000। आया समझ में? जी सर।
अब इन दोनों अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया तो हम यहाँ पे जीरो का इफेक्ट डाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, न्यू इक्वेशन। कितने की इक्वेशन है सर जी, 20 प्लस 55 कितना आ जाएगा सर ये 75,000। 80 माइनस 40 सर कितना बचेगा अपने पास, ये 40,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 0 प्लस 95,000। इतना आ गया जी सर, इतना आ गया। ठीक है सर, आगे बढ़े जी सर, आगे बढ़ो। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर डी, क्या बोल रहे ट्रांजैक्शन नंबर डी के अंदर, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा निकाल लिया। सर ऐसे मत लिखो, पूरा लिखो, लो भाई। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज कितना सर, पर्सनल यूज कितना है सर जी, पर्सनल यूज कितना है, कितना पैसा निकाल लिया सर 10,000। तो सर जी कैश कम हो जाएगा कितने से, 10,000 से, और सर पर्सनल यूज है तो कैपिटल भी कम हो जाएगा कितने से सर, 10,000 से। बिल्कुल अच्छी बात है सब, आपको याद है। न्यू इक्वेशन कितना आ जाएगा, 65,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 0 प्लस 85,000। इतना आ गया जी सर, इतना आ गया। 65, 40, 20, 0 एंड 85। अब लास्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, लास्ट ट्रांजेक्शन के अंदर बोल रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग है। हमने लिखा रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है मतलब पे करना था, पे नहीं किया तो सर कैश के ऊपर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, स्टॉक इससे चेंज होता नहीं, क्रेडिटर्स को कोई फर्क पड़ नहीं रहा सर। तो सर रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट पे करना था लेकिन पे नहीं किया सर, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई कितने से, 2,000 रुपीज से सर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। और रेंट आगे चल के खर्चा बनेगा तो सर इसको कैपिटल से कम कर लेंगे कितना, 2,000। दैट्स इट। और ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चल के टोटल करो भाई साहब, यहाँ पे लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना हो तो देख लेना भाई, अगर मान लो मैं भूल जाऊं, इनमें तो बस अकाउंटिंग इक्वेशन करना है। 65,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 2,000 प्लस कितना आ जाएगा 83,000। और ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्या है अपने पास, 65,000 कैश, 40,000 स्टॉक, 20,000 क्रेडिटर, 2,000 आउटस्टैंडिंग रेंट एंड 83,000 कैपिटल। बिल्कुल सही है, ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। सर थोड़ा जल्दी करा रहे हो, अरे प्रैक्टिस तो हम कर चुके हैं ना, हम तो बस एडिशनल क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई नया टॉपिक तो इन क्वेश्चन के अंदर आना है नहीं, जो हम पहले पढ़ चुके सारा का सारा है तो भाई। अब सर ये वाला क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, इसमें नो ट्रांजैक्शन है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है, आपके सामने ही है जैसा भी है। देखो भाई कैसे करें। अब इस क्वेश्चन में करना क्या, हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 25, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करके दो, करेंगे, एंड साथ में क्या करके देना, एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर दो ऑफ द लास्ट न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब जो फाइनल इक्वेशन हम निकालेंगे ना, फाइनल इक्वेशन के बेस पर हम क्या बना लेंगे, एक बैलेंस शीट बना लेंगे। चलो सबसे पहले क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कुछ नहीं बोला तो हम क्या कंसिडर करेंगे, कुछ नहीं बोला तो हम क्या कंसिडर करेंगे, कैश। मोहन स्टार्टेड बिजनेस, मोहन कमेंस बिजनेस विद, कुछ नहीं बोला, कैश। तो अपने पास दो अकाउंट इफेक्ट कर जाएंगे, कैश एंड कैपिटल। जी सर। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सर अपने पास एक तो स्टॉक का अकाउंट आ जाएगा, स्टॉक कह लो, गुड्स कह लो, एक ही बात है। या और सर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट आ जाएगा। जी सर। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, सर जी कैश कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। परचेज गुड्स फॉर कैश, सर जी कैश कम हो जाएगा और स्टॉक अपना इंक्रीज कर जाएगा। ये हो गए जी सर, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, पेड वेजेज, तो सर जी कैश कम हो जाएगा और वेजेस खर्चा है तो कैपिटल भी कम हो जाएगी। पेड टू क्रेडिटर, सर जी कैश कम हो जाएगा और क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार, पार का मतलब है कॉस्ट प्राइस, पार का मतलब है कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया। पार का मतलब क्या आ गया सर, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस, सर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कितने में खरीदा कितने में बेचा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस। तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन कौन से अकाउंट, सर जी स्टॉक कम हो जाएगा और क्रेडिट में बेचा तो कौन आ जाएगा सर जी, डेटर भाई साहब आ जाएगा। स्टॉक कम हो जाएगा और सर जी क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेटर आ जाएगा। जी सर। सर प्रॉफिट नहीं होगा यहाँ पे, पार का मतलब है जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस थी 3,000, 4,000 में सेल कर दिया तो यहां पे आएगा कैश अपने पास आएगा, बेचा है गुड्स को, स्टॉक कम हो जाएगा और सर कॉस्ट से बढ़ के बेच दिया तो सर कैपिटल अपने पास इंक्रीज कर जाएगी। जी सर। उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश, सर जी एसेट आया, एसेट तो फर्नीचर बढ़ेगा, कैश घटेगा। लिख लिया जी सर। ये तो हमें तो बहुत अच्छे से लिखने आते हैं, ये तो हमें बहुत अच्छे से लिखने आते हैं सर। आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहे भाई, रुको एक मिनट। देखो अब हम क्या करेंगे, एक अकाउंट को एक बार रखेंगे, बाकी हटाना स्टार्ट करेंगे। कैश को एक बार रखा, बाकी हटाते चलो कैश को, जहां पे भी कैश आया उठा के हटा दो। कैपिटल को एक बार रखो, इसके अलावा जहां पे भी कैपिटल आई उठा के हटाओ, साइड करो कैपिटल को। चलो स्टॉक को एक बार रखेंगे, बाकी स्टॉक को उठा के हटा देंगे। स्टॉक हटा दिया सर हमने।
क्रेडिटर को सर एक बार रखेंगे, इसके अलावा जहां पे भी क्रेडिटर उठा के हम हटा देंगे। सर जी डेटर को एक बार रखेंगे, इसके अलावा डेटर को हम हटा देंगे। सर जी फर्नीचर को एक बार रखेंगे, इसके अलावा फर्नीचर को हटा देंगे। तो काफी सारे अकाउंट हो गए इस बार तो सर कितने अकाउंट हो गए अपने पास? एसेट में क्या क्या आ गया? एक तो कैश आ गया सर, स्टॉक आ गया सर, डेटर आ गया सर, फर्नीचर, 4 एसेट आ गए। और लायबिलिटी में क्या आया? क्रेडिटर, और एक अपने पास अलग से अकाउंट है कैपिटल। टोटल कितने अकाउंट बने सर? 6 अकाउंट बन गए। जी सर, चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अकाउंटिंग इक्वेशन। आराम से 20 मिनट तो खाएगा भाई ये अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सीरियल नंबर, जो भी सीरियल नंबर है वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, उसके बाद हम एसेट्स लिखेंगे। 4 एसेट्स है और अपने पास लायबिलिटी और कैपिटल कितने सर? सिर्फ 2 ही है, तो इनको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जी सर, इतना लिखा। अब हम एसेट्स के नाम लिखेंगे। एसेट्स में क्या आएगा अपने पास? कैश, स्टॉक, डेटर एंड फर्नीचर। तो कैश, स्टॉक, डेटर एंड फर्नीचर, ये 4 एसेट आए। जी सर, 4 एसेट आ गए। इज इक्वल टू लायबिलिटीज में क्या है सर? क्रेडिटर और कैपिटल आ जाएगा, क्रेडिटर्स और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास? कैपिटल का अकाउंट आ जाएगा। ये हम ऐसे कर लेंगे। हो गया? जी सर हो गया। रेड लाइन ड्रॉ करेंगे अब हम अपने पास, जैसे यार क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। ये लो, इतना हो गया। जी सर हो गया। फर्स्ट लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस का मतलब स्टार्ट ही होता है। मोहन कमेंस बिजनेस। मोहन ने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। कितनी अमाउंट लगा दी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? उसने 70,000 की अमाउंट लगाई। तो सर एक तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा सर हमारे पास कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। बाकी सब पे क्या इफेक्ट आ जाएगा सर? जीरो का इफेक्ट आ जाएगा। क्या इफेक्ट आ जाएगा सर? जीरो का इफेक्ट आ जाएगा। यहां पे लिखेंगे इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इक्वेशन। तो यहाँ पे आएगा 70,000 कैश, स्टॉक की वैल्यू है नहीं, डेटर अपने पास है नहीं, फर्नीचर है नहीं, क्रेडिटर्स है नहीं, और कैपिटल कितना है सर अपने पास? 70,000 रुपीज का। इतना हो गया। जी सर हो गया। नाउ सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड में क्या आएगा अपने पास? सेकंड ट्रांजेक्शन में आ जाएगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज कर लिए। कितने क्रेडिट में परचेज किए? 14,000 क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज किए। तो सर जी स्टॉक बढ़ जाएगा कितने से? 14,000 से। गुड्स परचेज किए ना, गुड्स परचेज किए तो स्टॉक बढ़ जाएगा 14,000 से। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा सर? क्रेडिट में परचेज किए तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे सर 14,000 रुपीज से। बाकी सब पे क्या इफेक्ट आएगा सर? जीरो का इफेक्ट आएगा। लाइन ड्रॉ करेंगे और क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना आ जाएगा सर? 70,000 कैश, 14,000 का स्टॉक, प्लस जीरो इज इक्वल टू 14,000 प्लस 70,000। इतना हो गया। जी सर इतना सोल्व हो गया है। इसके आगे बढ़ेंगे अब। थर्ड ट्रांजेक्शन लिखेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या आएगा? विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। सर टिक कर दो। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। कितना प्राइवेट यूज के लिए निकाल लिया? 1700। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज कितना? 1700। तो कैश कितने से कम हो जाएगा? 1700 से हमारा कैश कम हो जाएगा और साथ में हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। कितने से? 1700 से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। कैश भी कम और कैपिटल भी कम। जी सर लाइन ड्रॉ करेंगे अब हम यहाँ पे। कर ली लाइन ड्रॉ सर। क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना आ जाएगा? 70,000 माइनस 1700 कितना आ जाएगा? 68,300 प्लस 14,000 का स्टॉक, प्लस डेटर की वैल्यू जीरो, फर्नीचर की वैल्यू जीरो, इज इक्वल टू क्रेडिटर 14,000 प्लस 70,000 माइनस 1700 कितना आ जाएगा सर? 68,300। किसकी वैल्यू आ जाएगी सर? कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश कितने में परचेज कर लिया? 10,000 में। लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स परचेज कर लिए। कितने कैश में हमने गुड्स परचेज किए? 10,000 में। तो सर कैश कितना कम हो जाएगा? 10,000 से कैश कम हो जाएगा। और सर जी गुड्स बढ़ जाएंगे। गुड्स परचेज किए ना कैश में, तो सर गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे कितने से? 10,000 रुपीज से। तो देखो कैश गया गुड्स आया, कैश गया गुड्स आया, यही तो होगा ना सर? जी सर यही होगा। तो सर अब हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। सर इस पेज में तो ये आएगा नहीं भाई, मेरे को भी पता है नहीं आएगा। 58,300। सर अच्छे से लिख लो, बाद में गलती हो जाती है फिर ना, कोई बात नहीं। देखो 58,300 प्लस 24,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू 14,000 प्लस
68,300। इतना हो गया सर? जी सर इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 5। क्या बोल रहे ट्रांजेक्शन नंबर 5 में? पेड वेजेस, वेजेस पे कर दो। कितनी सर? 300 रुपए की। तो लिखेंगे पेड वेजेस, 300 रुपए की वेजेस पे करेंगे तो सर कैश कम हो जाएगा 300 से। और सर खर्चा है किसका होगा सर? मालिक का होगा, तो कैपिटल भी कम हो जाएगी सर 300 रुपए से। जी बिल्कुल सही बात है। तो सर यहां पे लिखेंगे, अब हम क्या लाइन ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना आ जाएगा सर? ये 58,000, 24,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू 14,000 प्लस 68,300 माइनस 300। सर 68,000 कंप्लीट अमाउंट बच जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 6। क्या बोल रहे हैं? पेड टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे कर देंगे कितने का? 10,000 की अमाउंट। तो यहां लिखेंगे पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भाई साहब को पे करेंगे, कितना पे करेंगे सर? 10,000 की अमाउंट पे करेंगे क्रेडिटर्स को। तो सर कैश कम हो जाएगा 10,000 से और सर क्रेडिटर्स कम हो जाएगा 10,000 से। जीरो 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 एंड जीरो। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम करेंगे क्या करेंगे? यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 58 माइनस 10 सर कितना आ जाएगा? 48,000 प्लस 24,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू 4,000 प्लस 68,000। इतना हो गया? जी सर इतना हो चुका है। आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ेंगे। जी सर अब हम आगे बढ़ेंगे। इतना हुआ सर? चल अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे और हम एक ट्रांजेक्शन और लिखेंगे। इतना दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। अब यार दिक्कत ये है कि 3 ट्रांजेक्शन और करनी है और ज्यादा ऊपर मैं कर नहीं सकता। चलो एक ट्रांजेक्शन तो करे, कम से कम 1-2 ट्रांजेक्शन तो आएगी इसमें। 7 से देखो, 7 ट्रांजेक्शन में क्या आएगा? 7 ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार। हमने गुड्स बेच दिए पार में, तो सर क्रेडिट में बेचे, क्रेडिट में बेचे सर तो क्या आ जाएगा? डेटर आ जाएगा। और पार का मतलब है सर जितने के खरीदे थे उतने में बेच दिए, मतलब कॉस्ट प्राइस भी सेम है, हमारा सेलिंग प्राइस भी सेम है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार, एट पार में बेच दिए। तो सर पार में बेचे तो सर हमारे पास से क्या हो जाएगा? स्टॉक कम हो जाएगा, 15,000 से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे सर, कितने से? 15,000 से हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 इफेक्ट आ गए। क्या क्या इफेक्ट आ गए सर? एक तो हमने स्टॉक को कम कर लिया और दूसरा हमने अपने डेटर्स को बढ़ा लिया। तो भाई साहब इसको छोटा कर ही लेते थोड़ा सा। देखो भाई, चलो एक बार ये कर लेते, उसके बाद छोटा करेंगे इसको। अब हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, क्योंकि अभी हमें 2 ट्रांजेक्शन और सोल्व करनी है तो छोटा तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 48,000 प्लस 24 माइनस 15 सर कितना के गुड्स बचेंगे? 9,000 के। सर डेटर्स की अमाउंट कितना हो गया सर? 15,000। सर फर्नीचर के अंदर कुछ भी नहीं है, 4,000 प्लस 68,000, 4,000 प्लस 68,000। इतना हो गया? जी सर इतना हो चुका है। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एक काम करो इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लो भाई। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, ट्रांजेक्शन नंबर 8। ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ट्रांजेक्शन नंबर 8 बोल रहा है हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। थोड़ा सा एडजस्ट करना भाई, क्योंकि ना क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, एक स्लाइड के ऊपर पूरा आ नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा मैंने इसको छोटा किया है। तो सर कॉस्ट प्राइस कितनी? 3,000। तो सर स्टॉक कितने से कम हो जाएगा? अपने पास स्टॉक कम हो जाएगा सर 3,000 रुपए से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। जी सर बिल्कुल। उसके बाद स्टॉक कम हो गया 3,000 से, सर बेचा कितने में? हमने इसको 4,000 कैश में सेल कर दिया, तो सर कैश कितने से बढ़ जाएगा? 4,000 से। और सर प्रॉफिट कितने का हो गया? 1,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। मतलब सर कैपिटल बढ़ गई सर हमारे पास कितने से? 1,000 रुपए से। बाकी दोनों जगह क्या आ जाएगा अपने पास? जीरो का इफेक्ट आ जाएगा। लाइन ड्रॉ करेंगे अब हम यहाँ पे। देखो भाई 48 प्लस 4 यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 48 प्लस 4 सर कितना आ जाएगा? 52,000। 9 माइनस 3 सर कितना आ जाएगा अपने पास? 6,000 प्लस 15,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू 4,000 प्लस सर 68 प्लस 1 सर कितना आ जाएगा? 69,000। इतना हो गया? जी सर इतना हो गया। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 9। क्या बोल रहा है ट्रांजेक्शन नंबर 9? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश कितने का? 500 का। यहां पे लिखेंगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कितना कैश है सर जी? 500 का कैश है। तो सर कैश कितना कम हुआ? 500 से सर कैश कम हुआ। और सर फर्नीचर कितने से बढ़ गया सर? 500 रुपए से हमारा फर्नीचर बढ़ गया। बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट, बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट। ये डाल दो सर यहां पे। लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फाइनल इक्वेशन। क्या लिखेंगे सर हम यहाँ पे? फाइनल इक्वेशन। तो सर कैश कम हुआ 500 से, तो कितने का बचेगा? 51,500 का। सर स्टॉक 6,000 का। सर
डेटर्स की वैल्यू 15,000 सर, फर्नीचर की वैल्यू सर 500 अभी अभी आया है, क्रेडिटर सर 4,000 की है और कैपिटल के ऊपर भी कोई चेंज नहीं आया, 69,000 का हो गया। तो सर ये अपने पास आंसर हो जाता है, जिसमें क्या है अपने पास निकल के, सबसे पहले कैश आया 51,500, स्टॉक 6,000, डेटर्स 15,000, फर्नीचर 500 सर, क्रेडिटर्स 4,000 एंड कैपिटल 69,000। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है सर। एक बार ना लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, लो भाई सब लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, ताकि सर अच्छे से थोड़ा सा दिख जाए, ये हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। लो भाई आया समझ में? जी सर, दिख रहा है ना? दिख तो रहा है ना? जी सर बहुत अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये ना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें एक काम और करना है। क्या करना है? यहाँ पे एक बैलेंस शीट और प्रिपेयर करनी है। तो मैं साइड में प्रिपेयर कर दूं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में साइड में प्रिपेयर कर दूं। देखो जी सर, साइड में बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दो, ठीक है। देखो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे अब हम, तो लिखेंगे हेडिंग बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे? हेडिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं अपने पास, कौन कौन से सर? एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। ये कौन सी साइड है सर? लायबिलिटी साइड अपने पास। सर लाइन को वैसे ड्रॉ कर लो ना, लो भाई साहब जैसे तुम बोलो, लो भाई साहब जैसे तुम कहो, हम तो वैसे कर लेंगे। देखो भाई साहब, क्या कौन कौन सी साइड आएगी अपने पास? ये वाली साइड हो जाएगी लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कौन सी साइड हो जाएगी वो? लायबिलिटीज एंड कैपिटल वाली साइड। पूरा लिख लेना आप लोग, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, अदरवाइज दूसरा पेज चेंज करना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे सर अलग पेज पे मत करो, इसी पेज पे कर दो। लायबिलिटीज एंड कैपिटल एसेट्स अमाउंट, ठीक है, हमने लिख लिया। चलो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? लायबिलिटी साइड के अपने पास क्रेडिटर्स। कितनी अमाउंट है क्रेडिटर्स की? सर 4,000 की अमाउंट है क्रेडिटर्स की, ये रहा 4,000 क्रेडिटर्स की अमाउंट हमने लिख लिया। उसके बाद सर कैपिटल की अमाउंट कितना है सर? 69,000। कैपिटल की अमाउंट कितना है सर? 69,000 कैपिटल की अमाउंट है। ये वाली साइड कंप्लीट होगी। अब आ जाओ एसेट साइड। सबसे पहले क्या है? कैश। कैश कितना है सर? 51,500 रुपए का सर कैश है। उसके बाद सर हमारे पास स्टॉक है कितने का? 6,000 रुपीज का सर हमारे पास स्टॉक है, तो 6,000 रुपीज का हमारे पास क्या स्टॉक है। उसके बाद सर डेटर्स है 15,000 के। सर डेटर्स कितने के? 15,000 के हमारे पास डेटर्स है। डेटर्स के बाद सर फर्नीचर कितने का? 500 रुपए का सर हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर भी लिख लिया हमने, 500 रुपए का हमारे पास क्या निकल के आ गया? फर्नीचर आ गया। इतना हो गया? जी सर हो गया। टोटल करते हैं एक बार, टोटल करेंगे, टोटल करेंगे भाई साहब। लाइन थोड़ी सी बड़ी है तो इसको फालतू की लाइन को हम इरेज कर देंगे। चलो टोटल देखेंगे कितना आ जाएगा? 73,000 अपने पास यहाँ आ गया। कितना आ गया सर अपने पास यहाँ पे? 73,000। 69 प्लस 4 वहां पे आ जाएगा 51,500 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 500, कितना आ जाएगा? 73,000 अपने पास एसेट्स की अमाउंट आ जाएगी। तो दोनों साइड इक्वल आ रही है? जी सर आ रहा है। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 25। आया समझ में? जी सर बहुत अच्छे से समझ में आया। देखो समझाने का पोर्शन नहीं बचता ना, समझाने का पोर्शन नहीं बचता तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी अपने आप ही सोल्व हो जाता है फिर ना, क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी अपने आप ही सोल्व हो जाता है फिर। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 26। एक मिनट, और क्वेश्चन नंबर 26 भी काफी बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 भी काफी लंबा चौड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, एक पेज में है या है भाई? है, एक पेज में है, ठीक है, चलो चल जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? देखो अपने पास, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मतलब कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करके देना है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले ब्रिजमोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे सर? एक तो कैश का और एक कैपिटल का, कैश एंड कैपिटल। सर ये तो हमारी रग रग में बस गया, हमें पता चल गया। बोट गुड्स फॉर कैश, तो सर जी कैश गया, एंड सर जी हमारे पास स्टॉक गुड्स आ गए। 1/3 ऑफ द अबाउ गुड्स, मतलब ये जो गुड्स है ना 60,000 के जो गुड्स हमने अभी परचेज किए वो सोल्ड कर दिए 20% प्रॉफिट के अंदर। मतलब कि सर हमने, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, और इसकी आधी पेमेंट कैश में हमने रिसीव की। तो सर जो कैश आया, देखो आधा तो कैश आ गया, आधी अमाउंट, हाफ अमाउंट कहां चलेगी सर? डेटर्स के अंदर चलेगी। सर साथ में हमारे पास से स्टॉक चला गया, और जो प्रॉफिट आया सर वो कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। सर थोड़ी सी हार्ड एंट्री लग रही है, कोई बात नहीं, करेंगे, बहुत ईजी लगेगी। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, तो एक एसेट तो क्या आ गया अपने पास? कंप्यूटर आ गया। और दूसरा सर कैसे परचेज किया होगा हमने? इसको कैश में परचेज किया होगा, तो कैश हमारा चला गया। ठीक है सर, जी सर। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स, तो हमारे पास क्या जाएंगे सर? स्टॉक कम हो जाएगा, और दूसरी बात सर गुड्स परचेज की क्रेडिट में, सॉरी परचेज किया ना, तो स्टॉक बढ़ जाएगा, और साथ में हमारे क्रेडिटर्स एक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। क्रेडिटर का नाम क्या है? एक्स। पेड टू एक्स,
तो सर जी कैश कम हो जाएगा और हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा। जी सर। उसके बाद पेड सैलरी, सर जी कैश कम हो जाएगा, कैपिटल क्योंकि खर्चा है सैलरी। रिसीव्ड कमीशन, सर जी कैश आ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। जी सर, क्योंकि कमीशन के अपने पास इनकम हो जाएगी, हम रिसीव कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 50,000 के गुड्स हमने 60,000 में सेल कर दिए, तो सर जी क्या होगा, कैश आएगा। जी सर, सॉरी डेटर्स नहीं आएगा, कैश आएगा। स्टॉक कम होगा और सर साथ में हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। ये हो गया सर, हमने इफेक्ट लिख लिए। जी सर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार रखेंगे बाकी हटा देंगे। कैश को एक बार रखा, बाकी कैश जहां पे भी आया उठा के हटा दो कैश। ठीक है सर, कैश हटा दिया। कैपिटल को एक बार रखेंगे, इसके अलावा जहां पे भी कैपिटल आ रही उठा के हटा दो कैपिटल को। जी सर। स्टॉक को एक बार रखेंगे, इसके अलावा जहां पे भी स्टॉक आया उठा के हटा दो स्टॉक को। जी सर हटा दिया। उसके बाद डेटर्स को एक बार रखेंगे, इसके अलावा जहां पे भी डेटर्स आए सर हटा दो, है ही नहीं सर डेटर्स। उसके बाद सर कंप्यूटर को एक बार रखेंगे, इसके अलावा कंप्यूटर कहीं है ही नहीं सर। क्रेडिटर्स को एक बार रखेंगे, इसके अलावा जहां पे भी क्रेडिटर आए हटा दिए। तो सर कितने अकाउंट हो गए, ये तो 1 2 3 4 5 6 अकाउंट हो गए फिर से। मतलब क्वेश्चन भी बड़ा है, अकाउंट भी ज्यादा है। तो एसेट्स में क्या क्या अपने पास यहाँ पे, एक तो है कैश, एक तो क्या है कैश है, दूसरा स्टॉक है, डेटर है एंड कंप्यूटर है। 4 एसेट है। एक लायबिलिटी में क्या है अपने पास, क्रेडिटर्स, और साथ में क्या है, कैपिटल। ठीक है, ये आइटम अपने पास। जी सर, तो करना स्टार्ट करें। जी सर करो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, कितनी ट्रांजेक्शन इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रांजेक्शन ही है। तो एक स्लाइड के ऊपर तो आना ही नहीं है, छोटी स्लाइड करनी ही पड़ेगी लास्ट में। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर हम लिखेंगे ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास आएंगे बहुत सारे एसेट्स, जो कि है 4 एसेट्स हमारे पास इस बार, और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमने लिख लिया। अब हम एसेट्स के नाम लिखेंगे। एसेट्स में क्या है, कैश स्टॉक, कैश स्टॉक डेटर एंड, अरे एक मिनट रुको, कैश स्टॉक डेटर एंड। डेटर के अलावा क्या अपने पास यहाँ पे कंप्यूटर है। डेटर के अलावा अपने पास यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर है। एक मिनट रुको, मेरे को एक ना छोटी सी गलती लग रही है आंसर के अंदर। अपने पास अगर मैं एसेट यहाँ पे चेक कर रहा हूं तो मैं कैश है, स्टॉक है, डेटर है और टाइपराइटर, टाइपराइटर नहीं आएगा भाई, यहाँ पे कंप्यूटर आएगा। इसको चेंज कर लेना भाई, ये मिस्टेक है यहाँ पे, इन्होंने चेंज की होगी बुक को, ये आंसर में चेंज करना भूल गए। टाइपराइटर नहीं आएगा, क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, कंप्यूटर आएगा, क्योंकि हमने कंप्यूटर परचेज किया, इसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ पूरे क्वेश्चन में बैठ के। मैं जब ये लिख रहा था मैं सोच रहा था, मैं पता नहीं टाइपराइटर कहाँ से आ गया, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं इसको पूरे क्वेश्चन में कहीं टाइपराइटर, बल्कि कंप्यूटर है। तो वो टाइपराइटर कंप्यूटर इन्होंने चेंज किया होगा, इनको ध्यान नहीं रहा कि आंसर में भी चेंज करना है। चलो सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर ए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए। ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया सर जी, हमने कैश लगाया 1 लाख रुपए। तो कैश कितने से बढ़ जाएगा सर जी, 1 लाख रुपए से कैश बढ़ेगा, और सर कैपिटल बढ़ जाएगी सर कितने से, 1 लाख रुपए से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट। तो सर कैश बढ़ा 1 लाख से, सर कैपिटल बढ़ी 1 लाख से। लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन, नीचे क्या लिखेंगे, इक्वेशन। भाई साहब काफी बड़ा क्वेश्चन है, नो ट्रांजेक्शन है, और सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें थर्ड ट्रांजेक्शन की, दिमाग खराब कर देगी वो। तो बिजनेस स्टार्ट किया, कैश आया, कैपिटल आई। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर बी, क्या बोला ट्रांजेक्शन नंबर बी, ट्रांजेक्शन नंबर ए हो गया सर। बोट गुड्स फॉर कैश, कितने के, 60,000 के गुड्स परचेज कर लो, बोट कह लो या फिर परचेज कर लो, एक ही बात है। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने के कैश में गुड्स परचेज कर लिए, 60,000 के। तो सर कैश जाएगा 60,000 से, और सर गुड्स आएंगे 60,000 से। जी सर, बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट। लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन। और कौन सी इक्वेशन सर, न्यू इक्वेशन। तो सर कितना आ जाएगा, 1 लाख माइनस 60,000, 40,000 प्लस 60,000 प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। इतना हुआ जी सर, इतना सोल्व हो गया, यहां तक पहुंच गए। जी सर। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर सी क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, स्टार कर लो बेशक इसके ऊपर। 1/3 ऑफ द अबाउ गुड्स। तो सर देखो, हमने अभी जो गुड्स परचेज किए वो कितने के गुड्स परचेज किए, हमने 60,000 के गुड्स परचेज किए। इसका हम 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 20,000 के गुड्स हो गए।
ठीक है। ये हमारे पास गुड्स की क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। ये क्या आ गया, 20,000 गुड्स का कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट है। अगर मैं इसके ऊपर 20% कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, 4,000। 4,000 क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर सेल्स प्राइस कितनी होगी मेरे पास, सेल्स प्राइस होगी सर 24,000 की सेल्स प्राइस। इतना आया समझ में, जी सर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इसमें से कैश कितना आ गया सर, हाफ। हाफ मतलब 12,000, और हाफ क्या हो गया सर, कुछ नहीं बोला तो सर वो उधार हो गए, डेटर्स के हो गए 12,000 रुपीज। आया समझ में, जी सर बहुत अच्छे से समझ में आया। तो मैं यहाँ पे लिख लूं, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 1/3 गुड्स सोल्ड एट द रेट 20% प्रॉफिट एंड हाफ रिसीव्ड इन कैश। हाफ रिसीव्ड इन कैश, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। पूरा तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने शॉर्ट में लगभग कंप्लीट कर दिया है। ठीक है सर, तो गुड्स कितने के गए सर जी अपने पास से, 20,000 के गुड्स चले गए। स्टॉक कितने का कम हो गया, 20,000 का। सर प्रॉफिट आया 4,000 का, सर ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सर कैश कितना आया 12,000 का, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 12,000 से। और सर डेटर्स में कितनी अमाउंट आई सर, 12,000 डेटर्स में अमाउंट आई, तो डेटर्स बढ़ जाएंगे सर 12,000 से। आया समझ में, जी सर आगे। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना हार्ड भी नहीं था यार, आसान ही था। अब हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना आ जाएगा सर अपने पास, ये 52,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,04,000। इतना आया समझ में, जी सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आगे देखो, अब हम ट्रांजेक्शन नंबर डी देखेंगे, क्या बोल रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, थर्ड हो चुकी, फोर्थ। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 15,000। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। कितने का कंप्यूटर खरीदा सर, 15,000 का कंप्यूटर परचेज किया। तो सर कैश गया 15,000 से, और साथ में सर कंप्यूटर इंक्रीज हो गया 15,000 से। बाकी सबके ऊपर जीरो का इफेक्ट, बाकी सबके ऊपर सर जीरो का इफेक्ट। लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितनी कोशिश कर लो भाई, 6 ट्रांजेक्शन ही आनी है। 52 माइनस 15, सर कितना बचेगा अपने पास कैश, 37,000 का अपने पास कैश बचेगा, प्लस 40,000 का स्टॉक है, प्लस डेटर्स है 12,000 के, प्लस कंप्यूटर है 15,000 का, इज इक्वल टू 0 प्लस 1,04,000 क्या आ जाएगा मेरे पास, कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी सर। जी सर इतना हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर ई क्या बोल रहा है देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स 25,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में हमने क्या कर लिए, गुड्स परचेज कर लिए, एक्स से परचेज किए, एक्स हमारा क्रेडिटर हो गया है। तो सर गुड्स आ जाएंगे 25,000 से, और साथ में सर हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे सर 25,000 से। मतलब क्रेडिटर भी 25,000 से बढ़ गए सर, स्टॉक भी 25,000 से बढ़ गया। बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट। लाइन ड्रॉ कर लो, कितना आ जाएगा देखो, कितना आ जाएगा देखो, कितना आएगा सर 37,000 प्लस 65,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस 1,04,000 प्लस 1,04,000। आ गया सर समझ में, जी सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर क्या बोल रहे, ट्रांजेक्शन नंबर एफ, पेड टू एक्स। एक्स को पेमेंट कर दो सर 15,000 की, और एक्स कौन है सर अपने पास, क्रेडिटर है सर एक्स। अभी तो गुड्स परचेज की क्रेडिटर एक्स से, भाई क्रेडिटर एक्स से अभी तो गुड्स परचेज की, ये एक्स ही तो था, ये एक्स ही तो क्रेडिटर है हमारा। तो हमने क्या किया था, गुड्स को बढ़ा दिया था, क्रेडिटर को बढ़ा दिया था। अब उस भाई साहब को पेमेंट करनी है, पेड टू एक्स। कितनी पेमेंट कर दी, एक्स हमारा क्रेडिटर है, कितनी पेमेंट करेंगे एक्स को हम, सर 15,000 की पेमेंट करेंगे। ये 15,000 ही है ना, एक मिनट रुको, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, वो है नहीं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, पेड टू एक्स 15,000 की पेमेंट कर देंगे हम एक्स को, माइनस करेंगे 15,000, कैश जाएगा, और साथ में हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे कितने से, 15,000 से। बाकी सबके ऊपर डाल दो जीरो का इफेक्ट, बाकी सब पे क्या डाल दो सर, जीरो का इफेक्ट डाल दो। लाइन ड्रॉ करो, लिखो न्यू इक्वेशन। क्या लिखो यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। क्या आ जाएगा सर अपने पास, ये बचेगा 37 माइनस 15। सर कैश तो खत्म होने को आ गया, कोई बात नहीं, 22,000 प्लस 65,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1,04,000। इतना हो गया सर, जी सर इतना हो गया। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि एक ट्रांजेक्शन हमारी और हो जाए यहाँ पे, और हमें नाम दिखता रहे EFG। जी नंबर ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, जी नंबर ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, सैलरी पे कर दी 3,000 रुपीज की, तो हम यह लिखेंगे पेड सैलरी
पेड सैलरी 3000, 3000 की सैलरी पे की तो कैश कम कर लेंगे 3000 से, और सर साथ में कैपिटल भी कम हो जाएगी 3000 से, बाकी सब पे क्या आ जाएगा सर, जीरो का इफेक्ट आ जाएगा। लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। तो कितना आ जाएगा 22 माइनस 3 सर 19,000 प्लस 65,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू सर कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 1,01,000। कितना आ जाएगा सर 1,01,000। 1965 19,000 65,000 12,000 15 10 एंड 1,01,000। बिल्कुल ठीक है सर, यहां तक हमने सोल्व कर लिया है। आगे बढ़ेंगे अब EFG एच नंबर ट्रांजेक्शन क्या आ जाएगी, एच नंबर ट्रांजेक्शन आ जाएगी मेरे पास रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन, कितना कमीशन रिसीव कर लिया सर 500 रुपए का, तो लिखेंगे रिसीव्ड कमीशन 500, रिसीव्ड कमीशन 500। तो क्या इफेक्ट आएगा सर इसका, एक तो सर अपने पास कैश बढ़ जाएगा, और सर दूसरा क्या हो जाएगा, कैश बढ़ने के साथ ही हमारे पास कैपिटल बढ़ जाएगी। बाकी सब पे क्या इफेक्ट आ जाएगा सर, जीरो का इफेक्ट आ जाएगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सर, थोड़ा सा ऊपर कर लो इसको, लो भाई थोड़ा सा ऊपर किया, लाइन ड्रॉ कर लो सर, रेड पेन से लाइन ड्रॉ कर लो, ये होगी रेड पेन से लाइन ड्रॉ। चलो चलो भाई चलो, अब हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। बस एक ट्रांजैक्शन बची है, तो 19,500 प्लस 19,500 65,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1,01,500 1,01,500। इतना हो गया सर। EFG एच। आई ट्रांजेक्शन बची है अब अपने पास। आई ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000 फॉर 60,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैं लिख लू सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस 50,000, कितने में बेच दिया 60 में। तो सर मेरे को अकाउंट के नाम नहीं पता अभी यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्या है, तो मैंने इसको छोटा कर लिया ताकि मेरे को अकाउंट के नाम दिख जाए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सर स्टॉक कम कर लेंगे 50,000 से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉक को कम करेंगे। 50,000 से हमने स्टॉक को कम किया, कैश में बेच दिया। कितने कैश में बेच दिया सर, 60,000 कैश में हमने बेच दिया जी सर। तो सर प्रॉफिट कितने का हो गया, 10,000 का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। 10,000 का क्या आ गया सर अपने पास, प्रॉफिट आ गया। टोटल करेंगे 0 0 0, तो सर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 79,500 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1,11,500 1,11,500। ये अपने पास क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन हो जाएगी इस क्वेश्चन की। तो एक बार आंसर मैच करें, कैश 79,500 जी सर, स्टॉक 15,000 सर, डेटर 12,000 सर, कंप्यूटर 15,000, टाइपराइटर को चेंज करके कंप्यूटर कर लेना, क्रेडिटर एक्स 10,000 एंड कैपिटल 1,11,500। बिल्कुल सही है, ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। आया समझ में जी सर, आया समझ में। 4 क्वेश्चन हमने लगभग 50 मिनट्स के अंदर, 45 मिनट्स के अंदर हमने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।